पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन मना रहा है। और ये जिम्मेदारी विशेष करके किसान मोर्चे को दी है हमारे हाईकमान ने कि हम मंडल तक जाएं और हर मंडल पे चाहे कम आदमी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन हर मंडल पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरे देश में ये मन रहा, जिस प्रकार मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया और जम्मू भेजा गया मुख्यालय पे, ऐसे ही पूरे देश में जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हर स्टेट में गए हैं। और वो जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हमारे जम्मी भाई जी हैं, उनके साथ पूरे प्रदेश में मंडल तक मने उसकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए हम लोग जो है यहाँ आपके बीच में पड़ा। हमारे जो पीछे हमारा जो बॉर्डर के त्रेवा हम गए थे, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, हजारों किसान वहाँ थे और वहाँ मोदी जी का केक काटकर बहुत सुंदर तरीक़ा से जो हमारी बलबीर कौर जी हैं उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा। और हमारे सारे जो किसान के हमारे अध्यक्ष जिले के प्रधान थे, हमारी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे भाई नंद किशोर जी भी हमारे साथ थे। सब लोगों को बहुत सुंदर कार्यक्रम करके हम यहाँ आए हैं। फिर हमने हमारे मेरे तो कतई भाई हैं, पिछले 15-20 साल से मेरे रिश्ते हैं राजेश कुमार बिट्टू जी से, इनसे मैंने कही कि कुछ सरपंच वगैरह, तो हम फिर यहाँ हमारे जो सरपंच के एसोसिएशन है इनसे विशेष रूप से मिलने, क्योंकि जो मोदी जी का एक सपना है, उनका विजन है कि गांव तक विकास पहुंचे और विकास की जो आखिरी कड़ी है वो हमारे ये सरपंच ही हैं, क्योंकि गांव में जो विकास होगा वो सरपंचों के थ्रू होगा। इसलिए हमने विशेष करके हमारी पूरी टीम जो हमारे सरपंच हैं इनसे हम मिलने यहाँ आए। तो आप कह रहे हैं मैं अभी 2 दिन से हूँ, कल तो हम इधर हमारे जो नंद किशोर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें भी थे, दूर दूर तक थे। बिजली की तो थोड़ी टाइम की वो है, लेकिन पानी की तो मुझे कहीं कोई ऐसी समस्या आई नहीं। पानी की समस्या है, पानी तो मैं अभी पूछ रहा था, हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ थे। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत नीचे है जो जल स्तर है, यहाँ तो बता रहे हैं कि 30-40 फुट का जल स्तर है। तो पानी की तो ऐसा नहीं है, लेकिन बिजली का उसमें भी सुधार होगा। अगर पानी की भी होगी तो हमारा जो मंडल तक और ग्रास रूट तक जाने का उद्देश्य ये है कि अगर वहाँ की समस्याएं हमने इकट्ठी करेंगे और प्रदेश स्तर से वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी और उस पर निश्चित रूप से काम होगा। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये काम करने में विश्वास है। जो पहले जो किसान आंदोलन, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर लो या चौधरी चरण सिंह की भी बात कर लो, वो भी ये कहते थे कि किसान को जब तक बाजार में नहीं ले जाओगे, बाजार में इसे इसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, इनके घर में उन्नति नहीं होगी। तो पहला कानून है कि पूरे देश में किसान कहीं भी ले जाकर अपनी फसल बेच सकता है जहां उसे ज़्यादा पैसे मिले। दूसरा उसका कानून है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है, कोई कंपनी कोई व्यापारी अगर आकर हमारे किसान भाइयों से उसकी फसल पे एग्रीमेंट करता है, सिर्फ फसल पे, जमीन पे नहीं, उस कानून में जमीन का कहीं मतलब नहीं है कि जमीन पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ फसल का होगा। और उसमें क्या होगा कि भी जैसा छोटी छोटी जोत हमारी होती जा रही है, अगर 50-100 किसान इकट्ठे होकर उस कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं, कहीं आलू की खेती ज़्यादा हो रही है, कहीं टमाटर की खेती ज़्यादा हो रही है, जैसा अभी हम बात करें, मैं पूरा जंगल देखता आ रहा हूँ, आरसपुरा का यहाँ बासमती चावल की खेती है, तो वो कंपनी उचित मूल्य पर फसल का एग्रीमेंट करेंगी, ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे ये जो किसान जो बहका रहे हैं उसकी ज़मीन छीन लेंगे, कंपनी आ जाएंगी, जब ज़मीन का एग्रीमेंट ही नहीं है तो ज़मीन कहाँ से छीनेंगी। तो वो कानून में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जो किसान के खिलाफ हो, तो पूरी तरह। तो यहाँ से जो है अभी MSP आपकी बढ़ाई गई है धान पे, और ये मैं कह रहा हूँ कि बासमती तो आपका विदेशों तक जाना हमारा आरसपुरा वाला था, और अगर कोई और भी चीज़ें होंगी तो ये सारी हमारी टीम बैठी है। अगर किसान भाइयों को कोई ऐसी उसमें दिक्कत आ रही होगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसका निवारण करके उसे किसान भाइयों को साथ देगी।